हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल सेट नंबर 3 जो कि 10th का मॉडल पेपर है। तो हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से हल करेंगे मॉडल पेपर। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर हमें 1 में दिया गया है कि 0.12 111112 यानी लगातार संख्या बढ़ती जाएगी। तो हमें बोला गया कि यह कौन सी संख्या है। बोल रहा है कि परिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि डॉट डॉट लगा है तो यह अनंत तक जाएगा। दूसरा में बोला गया है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे कि हाँ यह अपरिमेय संख्या है। यदि कोई संख्या डॉट डॉट लगा हो तो वह अपरिमेय संख्या होगा जिसका अंत कभी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 2 में बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर हमें 2 में दिया गया है कि 1/√2 कौन सी संख्या है। तो बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या, तो बोलेंगे कि नहीं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है जो बटे में नहीं होती है। तो बोला गया कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या भी नहीं है। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है जहाँ रूट में कोई सी संख्या नहीं होती है। तो हमें बोला गया सी में बोला है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो बोलेंगे कि हाँ यह अपरिमेय संख्या यदि कोई भी संख्या रूट में हो जिसका पूरी वर्गमूल ना निकले तो वह अपरिमेय संख्या होगा। तो 1/√2 अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो बोला गया कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य वैसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 और वह अपने आप से कटे। तो बोला गया है कि 8 है, तो बोलेंगे कि नहीं, यह तो 8 कटेगा, 4 दूनी के 8, 9 भी नहीं होगा, 3 तिहाई के 9 कटेगा, तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। 15 3 5 15 यह भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि 11 ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से नहीं कटती है, सिर्फ 1 और अपने आप से कटती है। तो 1 गुने 11, तो ऑप्शन सी होगा 11। तो प्रश्न नंबर हमें 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय के मतलब होता है कि वह संख्या जो रूट में नहीं होती है। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो √49/64 जो कि यह परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 49 का वर्गमूल होगा 7 और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो यह परिमेय संख्या है। इसको निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल होगा तो 9, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं होगा तो √91 होगा। तो यह अपरिमेय संख्या है। आगे चलेंगे तो इसका कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। इसको निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 होगा, लेकिन 101 का वर्गमूल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8 होगा। तो चलिए हम आगे प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। तो हमें बोला गया कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है ऐसी कि q के पावर n या s के पावर m के रूप का है। जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हमें बोला गया है कि p/q जो p/q है परिमेय संख्या है। तो बोला है कि यदि q के पावर n या m होगा और यह बोला है कि यह धनात्मक है तो यह शांत होगा कि अशांत होगा। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। बोला गया है कि p/q जो है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कब होती है? जिसका हर का गुणनखंड सिर्फ 2 या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब वह संख्या परिमेय होगा। तो हम मानते हैं कि इसमें 2 है। जैसे ऊपर वाली संख्या इसको मानते हैं 3 और नीचे वाली संख्या को मान लेंगे 2। तो हमें बोला गया है कि q के पावर n, यानी इसको पावर हम कुछ भी लगाएंगे, 1 या 2 या 3। चलिए हम 3 लगाते हैं। तो बोला गया कि क्या यह शांत होगा कि अशांत। तो ऊपर में होगा 3/2 का पावर 3 लिखेंगे, तो 2 का पावर 3 या 2 का क्यूब होगा 8।
तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें सिर्फ 2 ही होगा। जैसे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8। यदि हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 और 2 दोनों हो तो वह परिमेय संख्या यानी शांत दशमलव होगा। तो हमें बोला गया कौन सी संख्या प्रसार होगा, तो हम बोलेंगे कि शांत दशमलव होगा, यानी पावर कितनी भी बढ़ा दिया जाए क्यू का तो यह शांत ही होगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 6 में बढ़ते हैं। हमें दिया गया है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसे ए बराबर मान लेंगे, इसमें कुछ नहीं गुना है तो 1 से गुना है तो ए बराबर 1 होगा, और बी बराबर 2 और सी बराबर 3, और इसका फिर हम मान निकालेंगे। तो हम लिख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ए बराबर 1 और बी बराबर 2 और सी बराबर 3। तो चलिए हम आगे फार्मूला लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस और b का मान हमें दिया गया है 2/a का मान हमें दिया गया है 1। 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो -2 होगा। तो आगे हम फार्मूला लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। तो c का मान हमें दिया गया है 3/a का मान हमें दिया गया है 1, तो लिखेंगे 1। 3 में 1 से भाग लगाएंगे तो हमें 3 ही प्राप्त होगा। तो हमें प्रश्न दिया गया है 1/अल्फा 1/बीटा। तो चलिए हमें प्रश्न दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम एलसीएम निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम होगा अल्फा बीटा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो बीटा बचेगा, तो बीटा में गुना करेंगे 1 से तो बीटा ही हमारा होगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो बचेगा अल्फा। तो अल्फा में गुना होगा 1 से तो अल्फा होगा। तो आगे हम सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें निकल चुका है -2, तो लिखेंगे -2 बटे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया है 3, तो लिखेंगे 3। तो हमें आंसर हुआ -2/3। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं -2/3, -2/3, -2/3 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं 7 में। तो हमें प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 7, 2 - x इंटू x -1 शून्यांकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे पहले हल करते हैं। तो हमें प्रश्न देगा 2 - x में 1 से गुना करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर, और माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो माइनस माइनस प्लस, तो x में गुना करेंगे 1 से तो होगा x। तो चलिए हम इसे सरिया लेते हैं। तो पहले लिखेंगे -x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 2। इसको हम स्क्वायर जिसको में लगा होता है उसको मानेंगे a बराबर, जिसमें सिर्फ x होता है उसको मानेंगे b बराबर, जिसमें सिर्फ अंक होगा उसको मानेंगे c बराबर। तो हम लिखेंगे a बराबर, इसमें कितना से गुना है तो 1 और माइनस लगा है तो -1। b बराबर इसमें कितना से गुना है तो 1 से गुना है, और c बराबर हम मानेंगे 2, तो लिखेंगे 2। हमें बोला गया है कि शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान हमें दिया गया है 2/a का मान हमें दिया गया है -1। तो 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो -2 हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम ऑप्शन -2 देख लेते हैं किसमें दिया है -2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर बढ़ते हैं कि बोला गया कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए हम ऑप्शन ए में देखते हैं कि जो कि -2 यह बहुपद है, क्योंकि हम -2 को x के पावर हम 0 लिख सकते हैं। तो यह भी बहुपद है, यह भी त्रिघात बहुपद है, यह भी बहुपद है जिसका घात 2 हो। बहुपद वह संख्या नहीं होती है जिसका x के पावर देखिए भिन्न संख्या है, तो यह बहुपद नहीं होगा।
बहुपद वह ऐसी संख्या होती है जिसके घात कोई धनात्मक पूर्णांक हो। तो यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि -1/2 है। एक्स के घात दिया है -1/2 -4 x + 5। यह बहुपद संख्या नहीं होगी, क्योंकि एक्स का घात पूर्णांक होगा तो यह बहुपद होगा। यह भिन्न संख्या, इसलिए यह नहीं होगा। बहुपद वैसी संख्या होती है जिसका एक्स के घात धनात्मक पूर्णांक हो। तो इसमें भी माइनस दिया है और भिन्न भी संख्या, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं 9 में। कि प्रश्न नंबर हमें 9 दिया गया कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। जिसका अनगिनत हल हो तो उसको बोलते हैं हम आश्रित। यदि एक हल होगा तो उसको बोलते हैं विरोधी, और जिसका कोई हल नहीं होता है अविरोधी। जिसका अनेक हल होगा तो आश्रित। ऑप्शन नंबर हमें सी सही होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 10 में बढ़ते हैं। कि प्रश्न हमें 10 दिया गया है कि समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो चलिए हम y का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम प्रश्न नंबर 10 को हल करते हैं। तो प्रश्न हम लिख चुके हैं x + 2y = 9, x = 5, तो y का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम x का मान 5 बैठाएंगे। तो हमें x दिया गया है तो x के यहाँ पर लिखेंगे 5 + 2y = 9। प्लस वाली संख्या इस पर आएगा तो माइनस में होगा। तो 2y = 9, प्लस वाली संख्या माइनस में 5 होगा। आगे हम इसे हल करेंगे। 2y = 9 में से 5 घटेगा तो बचेगा 4। 2 गुना वाली संख्या इस पर आएगा तो भाग में होगा, अब भाग होता है बटे के नीचे। तो 4/2। इसको हम हल करेंगे तो 2 दूनी के 4। तो y के मान हमें मिल गया 2। तो लिखेंगे y = 2। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं कि y = 2 कौन सी संख्या में दिया है। y = 2, ऑप्शन नंबर ए हमें सही होगा। तो प्रश्न नंबर हम 11 से अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।